दोस्तों, 2016 में इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया दिव्यांग लोगों के लिए। सरकार ने RPWD एक्ट यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट लाया। ये दिव्यांग लोगों के हक और अधिकारों को मान्यता देता है। इस कानून का मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां सबको बराबर मौके मिले। ये हमें सिखाता है कि दिव्यांगता में भी क्षमता होती है। ये एक बेहतर भविष्य का वादा है। RPWD 2016 से पहले इंडिया में बहुत से दिव्यांग लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था। नया कानून इसे बदलना चाहता है। यह सभी के लिए समानता और समावेश को बढ़ावा देता है। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रानी स्कूल आ सके। RPWD एक्ट 21 तरह की दिव्यांगता को कवर करता है। यह दिखाता है कि इंडिया अपने दिव्यांग नागरिकों की परवाह करता है। RPWD 2016 कई तरह की दिव्यांगता को मान्यता देता है। यह दिखाता है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। हर दिव्यांगता की अपनी चुनौतियां होती हैं। इस कानून का मकसद इन चुनौतियों का सामना करना और समावेश को बढ़ावा देना है। यहाँ वो 21 दिव्यांगताएं दी गई हैं जिन्हें कवर किया गया है। अंधापन और कम दिखाई देना, बहरापन और कम सुनाई देना, गतिशीलता बाधित होना, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, डिसऑर्डर सेरेब्रल पाल्सी विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पुरानी स्नायविक स्थितियां, रक्त विकार, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसंस रोग, बोलने और भाषा की अक्षमता, बौनापन, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, बहुदिव्यांगता। इनमें से हर दिव्यांगता व्यक्तियों को अलग तरह से प्रभावित करती है। इन अंतरों को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें एक ऐसा माहौल बनाने में मदद मिलती है जहां हर कोई शामिल हो सके और एक दूसरे की मदद कर सके। अंधापन और कम दिखाई देना आंखों की रोशनी को प्रभावित करती हैं। ये लोग छड़ी, गाइड डॉग या ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। अरुण अंधा है और उसे पढ़ना पसंद है। ब्रेल किताबें उसे साहित्य का आनंद देती हैं। सार्वजनिक जगहें मुश्किल हो सकती हैं। टाइलें और ऑडियो सिग्नल सुरक्षा बढ़ाते हैं। वे समाज में योगदान करते हैं। भाग 5, बहरापन और कम सुनाई देना। खामोशी को अपनाना, आवाजों को बुलंद करना। बहरापन और कम सुनाई देना उन दिव्यांगताओं को कहते हैं जो सुनने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। इस दिव्यांगता वाले लोग शायद थोड़ा बहुत सुन पाते हों या फिर बिल्कुल भी न सुन पाते हों। वे साइन लैंग्वेज, होंठ परखकर या श्रवण यंत्रों का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं। प्रिया नाम की एक युवती के बारे में सोचिए। वो बहरी है और बातचीत करने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज या ISL का इस्तेमाल करती है। टेलीविजन और सार्वजनिक जगहों पर सबटाइटल होना उसके लिए बहुत फर्क लाएगा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शुरुआती हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। स्पीच थेरेपी और श्रवण यंत्रों तक पहुंच से उनके भाषा विकास में काफी सुधार हो सकता है। एक समावेशी समाज बनाने का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि जानकारी सभी तक पहुंचे। इसमें साइन लैंग्वेज, दुभाषीय प्रदान करना और स्पष्ट दृश्य एड्स का उपयोग करना शामिल है। भाग 6, गतिशीलता बाधित होना। चलने फिरने में अक्षमता की चुनौतियां और जीत। गतिशीलता बाधित होना एक ऐसी दिव्यांगता है जो व्यक्ति के शरीर को हिलाने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी या रीआरएच की हड्डी में चोट जैसी स्थितियों के कारण हो सकता है। गतिशीलता बाधित लोग व्हीलचेयर, बैसाखी या अन्य गतिशीलता सहायक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। रोहन नाम के एक युवा लड़के के बारे में सोचिए जो व्हीलचेयर का उपयोग करता है। सुलभ इमारतें, रैंप और लिफ्ट उसे स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देंगे। सार्वजनिक परिवहन भी सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। नौकरी एक और ऐसा क्षेत्र है जहां गतिशीलता बाधित लोगों को बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
नियोक्ताओं को उचित व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। इसमें सुलभ कार्यस्थल और काम करने के लचीले इंतजाम शामिल हैं। चुनौतियों के बावजूद गतिशीलता बाधित बहुत से लोग एक संपूर्ण जीवन जीते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, यह साबित करते हुए कि दिव्यांगता उन्हें परिभाषित नहीं करती है। भाग 7 बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक विविधता का जश्न। बौद्धिक अक्षमता व्यक्ति की सीखने, समस्या समाधान और संचार की क्षमता को प्रभावित करती है। बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों को दैनिक जीवन कौशल के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। माया नाम की एक युवती के बारे में सोचिए जिसे बौद्धिक अक्षमता है। उसे डांस करना बहुत पसंद है और वह एक डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती है। समावेशी डांस क्लास उसे अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करती है। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षा उनके गुणों और क्षमताओं पर केंद्रित होनी चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण उन्हें रोजगार के लिए कौशल से लैस कर सकता है। समाज को बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के अनूठे दृष्टिकोण और प्रतिभा से लाभ होता है। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जो बौद्धिक विविधता को महत्व देती हो और उसका जश्न मनाती हो। भाग 8 मानसिक बीमारी, कलंक को तोड़ना, समझ को बढ़ावा देना। मानसिक बीमारी मानसिक स्वास्थ्य की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करती है। इसमें अवसाद, चिंता और बाइपोलर डिसऑर्डर शामिल हैं। मानसिक बीमारी किसी को भी प्रभावित कर सकती है, चाहे उसकी उम्र, लिंग या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अमित नाम के एक युवक के बारे में सोचिए जो अवसाद से जूझ रहा है। उसके स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग और थेरेपी जैसी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत जरूरी है। कलंक और भेदभाव अक्सर मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को मदद लेने से रोकते हैं। हमें एक ऐसा सहायक वातावरण बनाने की जरूरत है जहां लोग मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने में सहज महसूस करें। मानसिक बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों का समर्थन करने में नियोक्ता भूमिका निभा सकते हैं। इसमें काम करने के लचीले इंतजाम और कर्मचारी सहायता कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। भाग 9 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, न्यूरोडाइवर्सिटी को अपनाना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ASD वाले लोगों को सामाजिक संकेतों को समझने या खुद को व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। ऋषि नाम के एक युवा लड़के के बारे में सोचिए जिसे ASD है। उसे ट्रेनें बहुत पसंद हैं और उसे ट्रेन के समय पत्र की अद्भुत याददाश्त है। उसकी अनूठी रुचियों और शक्तियों का पोषण किया जाना चाहिए। ASD वाले लोगों के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने में उनकी संवेदनशीलता को समझना शामिल है। शांत स्थान और दृश्य सहायता प्रदान करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। शुरुआती हस्तक्षेप कार्यक्रम ASD वाले बच्चों को सामाजिक और संचार कौशल विकसित करने में मदद कर सकते हैं। सही समर्थन से ASD वाले व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। भाग 10 सेरेब्रल पाल्सी, गति और समन्वय चुनौतियों के साथ जीना। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी स्थिति है जो मांसपेशियों की गति और समन्वय को प्रभावित करती है। यह जीवन के प्रारंभ में मस्तिष्क को नुकसान के कारण होता है। सेरेब्रल पाल्सी वाले लोगों को चलने, बोलने और अन्य मोटर कौशल में कठिनाई हो सकती है। अंजलि नाम की एक युवती के बारे में सोचिए जिसे सेरेब्रल पाल्सी है। वह व्हील चेयर का उपयोग करती है और स्पीच जनरेटिंग डिवाइस का उपयोग करके संवाद करती है। सहायक तकनीक उसकी स्वतंत्रता को बहुत बढ़ा सकती है। सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों के लिए फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी आवश्यक हैं। ये उपचार मोटर कौशल,
समन्वय और संचार को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। एक समावेशी समाज बनाने का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक स्थान और परिवहन गतिशीलता चुनौतियों वाले लोगों के लिए सुलभ हों। इसमें रैंप, लिफ्ट और सुलभ शौचालय शामिल हैं।